क्या 8वां वेतन आयोग जल्द लागू होगा? अगर होगा तो कितनी बढ़ेगी सैलरी? जानकारी देखें। ज़्यादातर केंद्रीय कर्मचारियों की कई तरह की मांगें होती हैं और मुख्य रूप से महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और वेतन आयोग से जुड़ी मांगें होती हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है और कर्मचारियों को पहले मिलने वाला 42% महंगाई भत्ता अब बढ़कर 46% हो गया है। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी जनवरी 2024 के आसपास की जाएगी। इस पृष्ठभूमि में अगर वेतन आयोग के बारे में सोचें तो कर्मचारी काफ़ी दिनों से सरकार से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लागू कर सकती है। हम इस लेख में इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट देखने जा रहे हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर कई दिनों से चर्चा चल रही है और सरकार के जरिए 8वें वेतन आयोग को लेकर ताज़ा अपडेट भी दे दिया गया है। आमतौर पर यह नया 8वां वेतन आयोग 2 साल बाद आएगा, यानी इसे 2026 में लागू किया जाएगा। इस संबंध में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के माध्यम से 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया जा चुका है और केंद्र सरकार के माध्यम से आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार किया जा रहा है। इस संबंध में आई रिपोर्ट की माने तो अगले साल से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 44% की बढ़ोतरी की भी संभावना है। अगर केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करती है तो मूल वेतन कम से कम 26,000 रुपये होगा। पुराने फार्मूले के आधार पर 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर की गणना करें तो फिलहाल केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के जरिए फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना रखा है और न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है। लेकिन अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है और फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना रखा जाता है तो न्यूनतम वेतन 26,000 हो जाएगा। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से 56,900 रुपये प्रति माह है। लेकिन अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन भी बढ़ जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग या राय है कि 8वें वेतन आयोग का गठन 1 जनवरी 2026 जो भी चालू वर्ष हो से किया जाना चाहिए। फिलहाल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन और अन्य लाभ मिल रहे हैं। इससे पहले केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की स्थापना के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार कर चुकी है।